हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रेड डोमिनेटर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द टेक्निकल एनालिसिस। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारा क्या क्या आता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस आता है, चार्ट आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेंड आता है, फिर उसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारा मिक्सचर होता है ये सब। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक हेडिंग दिया हुआ है हमारे सामने टेक्निकल एनालिसिस, उसको लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उसको क्या है। टेक्निकल एनालिसिस इज स्टडी ऑफ अ प्राइस चार्ट एंड वॉल्यूम टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट मूव्स। क्या बोला है? टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है जो कि प्राइस और चार्ट एंड वॉल्यूम इन तीनों को एक साथ में निर्धारित, मतलब इन तीनों को आप जब देखोगे तब आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि टू प्रिडिक्ट फ्यूचर मूव, फ्यूचर का मूव क्या होगा, कि एक पॉइंट से मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाएगा कि डाउन ट्रेंड जाएगा या फिर साइडवेज जाएगा। अप ट्रेंड इन द सेंस कि ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड इन द सेंस कि नीचे जाएगा, और साइडवेज इन द सेंस कि वो जस्ट एक रेंज में मूव करता रह जाएगा। ओके, तो ये होता है कोर पिलर्स। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस का कोर? एकदम कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारा कोर होता है। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे पहले आपको समझना होगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर सपोर्ट, फिर मार्केट स्ट्रक्चर, ये एक फ्लो है। ठीक है, एंड ट्रेंड क्या क्या होता है? ट्रेंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। इन ट्रेंड में भी एनालिसिस होता है कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड को कि डाउनवर्ड को, कि रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। इंडिकेटर जब आप इन सारी चीजों को जान जाओगे तब आप इंडिकेटर को क्लियरली समझ पाओगे। वॉल्यूम सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। वॉल्यूम जैसे कि हो गया तुम्हारा, एक कोई एक खरीद रहा है, कोई एक बेच रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हुआ? दो, ऐसे करके। ओके, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है? चार्ट पैटर्न्स भी जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फिर उसके बाद से और भी दो तीन चीजें समझोगे तब आपको क्लियर होगा। टाइम फ्रेम क्या होता है, मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा चार्ट एनालिसिस करते हैं, फिर आपको क्लियर व्यू, उसी में सारा निचोड़ आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट। देखिए, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें ये समझेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? जैसे कि मान लो ये हम लोग का रेजिस्टेंस है। ठीक है, गलती हो गया रे, ओहो शिट। मान लो ये सपोर्ट है। ठीक है, एडजस्ट कर लेना भाई, थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो। ओके, हम्म, ओहो, लगी मिस्टेक है ये। देखो, ओके चलो, देखो, ये हम लोग का सपोर्ट है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है। थोड़ा और क्लियर कर दे रहा हूँ मैं इन चीजों को। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया सपोर्ट, बढ़ा लेते हैं एस, सॉरी, रेजिस्टेंस, आर ई, अरे भाई तुम क्यों आ जा रहे हो, आर ई एस आई एस टी एन सी, रेजिस्टेंस, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है। सेम, ये हम लोग का सपोर्ट, एस यू डबल पी ओ आर टी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब ये काम कैसे करता है देखो, मैं एकदम आज मैं डीपली एनालिसिस बताऊंगा आपको कि हम लोग एनालिसिस करते कैसे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ओके, देखो, मान लो कोई प्राइस अगर सपोर्ट से यहाँ से अपसाइड की ओर जा रहा है। ठीक है, अपसाइड की ओर जा रहा है, जरूरी नहीं कि प्राइस ऐसे ही मूव करेगा। प्राइस ऐसे ऊपर अपसाइड की ओर जाएगा, फिर एक रिटेस्ट लेगा, फिर अपसाइड की ओर रैली करेगा, फिर एक रिटेस्ट लेगा, फिर एक अपसाइड की ओर रैली करेगा, करते करते एक रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे ही जाए, जस्ट एक ट्रेंड है ये, मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ओके, तो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर हो सकता है कि इसको ये ब्रेकआउट भी कर दे, बट ब्रेकआउट का सेंस ये नहीं होता है कि इसको वन गो में ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस बता देते हैं।
रेजिस्टेंस के पास जाएगा, कुछ देर यहाँ पर ये अपना नाचेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ऑन इन प्राइस जो है नीचे की ओर आ जाएगा, फिर ऐसे 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 करते करते फिर नीचे की, फिर सपोर्ट के पास आएगा, फिर सपोर्ट से फिर ये प्राइस जो है, ये जरूरी नहीं है कि सपोर्ट के पास यहीं से सपोर्ट लेगा, कतई नहीं, ये हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, ये जो मैंने आपको बताया इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, ठीक है, और आगे फिर बताऊंगा, तो ये चीज होता है, फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फिर सपोर्ट के पास आएगा, फिर ये एक रेंज में चलता रहेगा, ठीक है, ये मार्केट जो है हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हुए इसी ट्रेंड में चलता है, ये रेंज बाउंड है, इसको हम लोग रेंज बाउंड कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि देखो बाय द वे मान लो अगर रेजिस्टेंस अगर 2300 समथिंग अकाउंट पकड़ लो 23,000 पर है, ठीक है, और जो सपोर्ट है हमारा वो 22,500 पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना करा, 500 पॉइंट का रहा, तो 500 पॉइंट को रेंज बाउंड नहीं बोलेंगे इसको हम, जस्ट ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और जो 23,000 का जो नंबर है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, तो आगे देखते हैं, ठीक है, ये आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का आता है, अब ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग, ये हम लोग का सपोर्ट जोन है, ओके, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस जहां से बार बार रिजेक्शन फेस करेगा वो रेजिस्टेंस जोन होता है, प्राइस जहां से बार बार अपसाइड की ओर जाएगा वो सपोर्ट होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ उल्टा, ऊपर से नीचे में नहीं जाता, नीचे से मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है, देखो मंथली टाइम फ्रेम है हमारा, एक महीना में निफ्टी क्या मूवमेंट किया वो है ये, देखो निफ्टी का मूवमेंट क्या रहा एक मंथ का, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया 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 गया, एक रेजिस्टेंस के पास जाकर के रुक गया, फिर वहां से देखो प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आया जैसे मैंने आपको बताया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया गया गया, फिर यहाँ रिटेस्ट लिया, इसको ये जो कैंडल है हम लोग का ये इसको रिटेस्ट बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि प्राइस अभी भी मार्केट जो है अपवर्ड में है, अप डाउन अप ट्रेंड में है, ओके, फिर ये एक रेजिस्टेंस के पास गया, फिर वहां से एक रिजेक्शन फेस करते हुए सपोर्ट के पास आ गया, फिर यहाँ से प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया, ठीक है, ये हम लोग का रफ नॉर्मल एनालिसिस है, कोई भी अगर देखेगा पकड़ेगा बोले हाँ ये एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का परफेक्ट एग्जांपल है ये। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक दो कदम आगे चलते हैं अब, ठीक है, एक वीक का हम लोग थोड़ा देखते हैं, एक वीक का क्या हिसाब है इसका देखते हैं अब, देखो फिर यहाँ पर जो है मार्केट का एक सपोर्ट बना है, ठीक है, देखो ये तो वो तो बड़ा फ्रेम में था, मंथली टाइम फ्रेम पर था, उसमें उतना क्लियर व्यू नहीं था, बट वीकली वीकली में देखो कैसे यहाँ पर फ्लो बदल गया, अप ट्रेंड की ओर गया, रिजेक्शन फेस किया, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड की ओर गया, फिर यहाँ रिटेस्ट लिया, फिर एक अप ट्रेंड की ओर मार्केट जाने को चाहा, बट ये जो नंबर है हम लोग का 23,360, इस नंबर को क्रॉस नहीं कर पाया, यहीं से रिजेक्शन फेस करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आ गया। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि अभी ये जो मार्केट का फेज है फरवरी मंथ का, ये इसी टाइम में हम लोगों का ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ था, इसराइल का भी, ओके, इसराइल भी उसी में था, तो ये जो है उसी का है कि जो प्रमाण है कि भाई देखो मार्केट जब भी एक चीज क्लियर है एकदम, कुछ भी हो, न्यूज हो या फ्लक्चुएशन हो या कोई भी बबल फटे, ठीक है, 2008 का क्राइसिस आप लोग को पता नहीं होगा, बट वैसा क्राइसिस हुआ था, आप देखना एक बार, आप क्लियर होगा, 2008 का बबल, मार्केट में क्लियर है भाई, होगा ही होगा, युद्ध होगा, मार्केट गिरेगा, नो डाउट, और सबसे ज्यादा पैसा बनता है मार्केट गिरने पे, अगर किसी को पकड़ना है तो मार्केट गिरना पकड़ो भाई, जब मार जितना जब जब मार्केट मार्केट होता क्या है ना, जितना तेज वो गिरेगा उतना तेज पैसा छपता है, बस एक चीज यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट जब गिरता है तो फिर वो अलग ही तरीके से गिरता है, कभी अचानक से, खासकर आप जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का भी आप ये देख रहे होगे न्यूज कि कभी कुछ बोल दिए, कभी सीज फायर हो गया, फिर कभी 10 दिन का वो हो गया, फिर कभी आता है कि भाई ईरान के हम लोग हेड जो है वहां के उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन चीजों पे मार्केट फ्लक्चुएट करता है, क्यों करता है, बिकॉज ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है, ओके, इसी के बारे में वही कर सकते हैं जो इसको इनसाइडर पता हो, बिना विदाउट इनसाइडर का कोई कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, इनसाइडर बहुत बड़ा झोल छपाटा होता है इसमें,
हमारे यहाँ तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, ये समझ में आया क्या होता है ये सपोर्ट एंड देन रेजिस्टेंस। फिर देखो यहाँ पर एक मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, एक नॉर्मल सा डोजी कैंडल टाइप का बनाने का कोशिश किया है, बट एक हैमर की ओर लग रहा है, बट ये डोजी है बिकॉज इसका वीक देखो कितना नीचे में है, इस ऊपर का वीक बीच में छोटा सा बॉडी है, ठीक है, तो ये एक हैमर की रोल प्ले कर रहा है। बट ये बना कहाँ है, सपोर्ट के पास बना है। देखो मार्केट यहाँ से कैसे ऊपर की ओर गया। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ खरीदोगे यहाँ बेच दोगे भाई, ट्रेडिंग है, ये कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ खरीदोगे नो डाउट, इसके बीच में मार्केट कितना फ्लक्चुएट किया होगा थोड़ा ये सोचो। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि मार्केट इतना फ्लक्चुएट करने के बाद ऊपर गया है, फिर हो सकता है यहाँ भी फ्लक्चुएट किया हो एकदम। बट ये वीकली चार्ट है। अब हम लोग इसका अब थोड़ा एक कदम और डेली चार्ट देखते हैं। डेली देखिए आप, देखिए थोड़ा यहाँ इधर का देख लीजिए। यहाँ पर इतना स्मूथ चल रहा है मार्केट, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, एकदम बिंदास एकदम। बट अब थोड़ा 2 फरवरी के बाद का देखिए, ये फरवरी मंथ का है, 3 फरवरी। अब देखिए अचानक से ऊपर ऊपर ओपनिंग दे दिया, फिर नीचे हो गया, ठीक है। क्लोजिंग देखिए, खाली सिर्फ क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब इसमें जो है पूरा खिचड़ी पका हुआ है ये जो है ना एकदम। ये जोन, इस जोन में बहुत लोगों ने पैसा बनाया होगा, बहुत लोगों ने पैसा गवाया होगा, नो डाउट ये ऐसा जोन ही है ये। फिर देखिए वहां से रिवर्सल कैसे हुआ है, ठीक है, तो ये चीज मैटर करता है यहाँ पर। तो मेरा एनालिसिस कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ कि मंथली देखता हूँ, फिर वीकली देखता हूँ, फिर डेली देखूंगा, उसके बाद फिर 4 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, हर मिनट पर। अच्छा एक बात और, आप इन चीजों को कब समझ पाइएगा, जब आप मार्केट के हर सिनेरियो को आप जानिएगा। हर सिनेरियो इन द सेंस, मार्केट में कब डबल बॉटम बन रहा है, कब टॉप बनेगा, फिर कब सिंगल वीक जो बॉडी होता है डोजी कब बन रहा है, फिर उसके बाद हैमर कब बन रहा है, फिर उसके बाद से और भी 2-3 कैंडल है वो सब कैसे बन रहा है। इन द मतलब जितना आप एक्सपीरियंस इसमें करिएगा उतना आपका इसमें क्लियर व्यू आएगा, ठीक है। ये रहा 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखो, देखो ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है ये। अच्छा फिबोनाची के बारे में बता देता हूँ। फिबोनाची क्या होता है हम लोग का, लोअर लो, लो हायर हाई। इसको आप ऐसे लगाओगे तो यहाँ पर देखोगे 50% का रिटेस्ट एरिया है। इन द सेंस अगर मार्केट इसको, और कोई होगा सेल बायर, वो ये सोचेगा कि भाई अगर मार्केट इतना ऊपर ओपनिंग दे दिया है, फिर मैं अपना एंट्री कहाँ बनाऊंगा। हो सकता है वो टॉप से शॉर्ट मारेगा, फिर यहाँ पे आके पोजीशन एग्जिट करेगा, या तो यहाँ से पुट खरीदेगा 23,399 पे, फिर वहां पे ला करके बेचेगा, ठीक है। बट यहाँ पे सेल बायर को भी ट्रैप करेगा ये। लेकिन ये जो एरिया है क्रूशियल एरिया है। जैसे ही मार्केट ने 0.5 का जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक किया, ब्रेक कैसे किया, अब देखिए ये ब्रेक कैसे करता है। पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, पहले हम लोग तो रेजिस्टेंस बना लेते हैं। देखो पहले एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। प्लस ये एक हम लोग का इंट्राडे लो हो गया। इंट्राडे लो नहीं, इंट्राडे आपका लो ये वाला हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग ये हुआ। बट हम लोग जिसको मानेंगे एक दिन का लो मानेंगे, ठीक है, तब उस हिसाब से ये चीजें होंगी, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जो भी होगा यहाँ पर पोजीशन बनाया होगा उसको अच्छा खासा फायदा हुआ होगा, नो डाउट, ठीक है। ये एक नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस, इसको इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, फिर उसके बाद से ब्रेकआउट पे कैसे हम लोग मार्केट पे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर है कि क्या है। फिर उसके बाद से आपका रेजिस्टेंस के पास कैसे समझेंगे कि भाई यहाँ से कहीं ब्रेक तो नहीं करेगा। फिर उसके बाद से सेलर कैसे अपना दबदबा बनाता है मार्केट में। इन सभी चीजों पर आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। होपफुली कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हम लोग का नेक्स्ट सेशन रहेगा हम लोग का लिक्विडिटी स्वीप पर, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप को हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे इसमें। और आने वाले जो वीडियोस होंगे हमारे वो और भी ज्यादा एडुकेशनली वैल्यूबल होंगे, ओके। तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब मिलेंगे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, thanks for watching my channel the trade dominator. Hopefully you learn the valuable things. If you are learning the valuable things, then share this video to everyone, every single person who has who is in the field of trading. And I hope
I hope you enjoy this video. Okay, thank you. I am now signing off.